नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सब खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दे और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। भारत बंद को सफल बनाने की जुगत, भीड़ जुटाने के लिए राकेश टिकैत ने अब किए ये काम। 27 सितंबर को प्रस्तावित भारत बंद के मद्देनजर कुंडली बॉर्डर पर भीड़ जुटाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे ने कबड्डी महाकुंभ का आयोजन किया गया है। बॉर्डर से सटे पारकर माल के पास शनिवार को न्यूजीलैंड, पंजाब, हरियाणा व अन्य कई टीमों के बीच मैच खेले गए। मैच देखने के लिए आसपास के गांवों के हजारों लोग मौजूद रहे। राकेश टिकैत ने खुद मंच से कई बार माइक से मैच की कमेंट्री की। उन्होंने कहा कि किसानों के बच्चों की बदौलत ही भारत ओलंपिक में कई मेडल जीतने में कामयाब रहा। रविवार को विजेता को 5 लाख, उप विजेता को 3 लाख, तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को 2 लाख, चौथा स्थान पाने वाली टीम को 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा बेस्ट कैचर व बेस्ट रेडर को एक बुलेट मोटरसाइकिल दी जाएगी। गुरुकुल, मदरसा, मिशनरी और वैदिक स्कूल के लिए समान शिक्षा संहिता की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें गुरुकुल, मदरसा, मिशनरी और वैदिक स्कूल के लिए समान शिक्षा संहिता लागू करने की मांग की गई है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि गुरुकुल और वैदिक स्कूलों को मदरसा और मिशनरी स्कूलों के समान मान्यता दी जाए। समान शिक्षा संहिता लागू करने की मांग वाली यह याचिका वकील और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की है। याचिका में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और विधि आयोग को पक्षकार बनाया गया है। आपको बता दें कि इसमें मांग है कि सुप्रीम कोर्ट घोषित करे कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत जिस तरह मुस्लिमों को मदरसा और ईसाइयों को मिशनरी स्कूल खोलने का अधिकार है, उसी तरह हिंदुओं को गुरुकुल और वैदिक स्कूल खोलने का अधिकार प्राप्त है। कहा गया है कि वर्तमान समय में मदरसा और मिशनरी स्कूल के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को सरकारी नौकरियों में मान्यता प्राप्त है, लेकिन गुरुकुल और वैदिक स्कूलों के छात्रों को योग्य नहीं माना जाता। मदरसा और मिशनरी स्कूल धार्मिक शिक्षा भी देती है, फिर भी उन्हें सरकार मान्यता और फंड भी देती है, जबकि गुरुकुल और वैदिक स्कूलों को ना ही मान्यता दी जाती है और ना ही फंड दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अफगानिस्तान में हजारा समुदाय को जमीन छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा तालिबान। तालिबान की सरकार बनने के बाद मध्य अफगानिस्तान में रहने वाले हजारा समुदाय पर कहर टूट रहा है। यहाँ के हजारा किसानों को पश्तून जमींदारों के इशारों पर तालिबान निशाना बना रहा है। उनकी जमीनों को छीना जा रहा है, यहाँ तक कि खेतों के साथ ही खलियान और घरों से भी बेदखल किया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद से हजारा समुदाय पर हमलों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। सरकार बनने के बाद अब हजारा समुदाय को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पूरी तरह तबाह किए जाने का घिनौना काम शुरू हो गया है। जहां जहां हजारा समुदाय के किसान जमीनों पर फसल उगा रहे हैं, वहां तालिबान जबरन कब्जा कर रहे हैं। यूपी में कैसा रहेगा भारत बंद का असर? सपा समर्थन में तो विरोध में उतरेंगे व्यापारी। उप खाद्य पदार्थ उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में किसानों के प्रस्तावित भारत बंद के खिलाफ व्यापारी रविवार को सड़क पर उतरेंगे। हाथों में गुलाब का पुष्प लेकर व्यापारी राजधानी में परिवर्तन चौक से पैदल मार्च निकालेंगे। कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कारोबारी सत्याग्रह करेंगे, साथ ही कानूनों में कुछ संशोधन की भी मांग करेंगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आएगी। सपा इस मुद्दे पर अपने साझीदार राष्ट्रीय लोकदल से भी गहन चर्चा कर रही है। किसान संगठनों के 27 सितंबर को भारत बंद के समर्थन का भी ऐलान रविवार को सपा कर सकती है। ममता बनर्जी को केंद्र ने नहीं दी इटली जाने की इजाजत। वेटिकन में पीस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जाना चाहती थी बंगाल की सीएम।
केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इटली जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। सीएम ममता इस साल अक्टूबर में वेटिकन में होने वाले विश्व शांति सम्मेलन में भाग लेने जाने वाली थी। यह कार्यक्रम मदर टेरेसा पर केंद्रित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिटिकल एंगल को ध्यान में रखते हुए ममता को इटली जाने की मंजूरी नहीं दी गई। दरअसल यह इवेंट जिस लेवल का है उसके लिए एक राज्य के मुख्यमंत्री की भागीदारी को सही नहीं समझा गया। इस सम्मेलन में जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, पोप फ्रांसिस और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रेगी शामिल होंगे। टीएमसी प्रवक्ता देवांशु भट्टाचार्य देव ने ममता बनर्जी को इजाजत नहीं दिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर किया, केंद्र सरकार ने दीदी की रोम यात्रा की इजाजत नहीं दी। पहले उन्होंने चीन यात्रा की अनुमति भी रद्द कर दी थी। हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए उस फैसले को स्वीकार कर लिया था। अब इटली की यात्रा को लेकर मोदी जी ऐसा क्यों हुआ? बंगाल के साथ आपकी समस्या क्या है? दिल्ली में लॉबिंग में जुटे नेता 1 अक्टूबर को दिग्विजय सिंह का जयपुर में मंत्रियों व विधायकों से मिलने का कार्यक्रम रद्द, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पंजाब के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान सरकार और संगठन में बदलाव की तैयारी कर रहा है। बदलावों से पहले कांग्रेस में दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में इन बदलावों का खाका तैयार करने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। सचिन पायलट कल से दिल्ली दौरे पर है। शुक्रवार को पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। सचिन पायलट शनिवार को भी कई नेताओं से मिल रहे हैं। इन मुलाकातों को राजस्थान में बदलाव से पहले की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। 1 अक्टूबर को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के प्रस्तावित जयपुर दौरे में मंत्री विधायकों की बैठक लेने के कार्यक्रम ने भी सियासी हलकों में चर्चाएं छेड़ दी है। हालांकि शनिवार देर शाम दिग्विजय के मंत्री व विधायकों से मिलने के कार्यक्रम को रद्द भी करा दिया गया है। अब वे जयपुर में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बताया जा रहा है कि उनके मुलाकात के कार्यक्रम की घोषणा से गलत मैसेज जा रहा था। पीएम मोदी की बाइडेन के साथ बैठक में कई दिलचस्प वाक्यों का जिक्र, जाने किसने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले ओवल कार्यालय में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वैसे तो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं की कई बार फोन पर बातचीत हुई है, लेकिन यह पहली बार था जब दोनों नेताओं ने आमने सामने बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा दशक में भारत और अमेरिका एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैंने काफी पहले ही बता दिया था कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे करीबी देश होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद व्हाइट हाउस से रवाना हुए पीएम नरेंद्र मोदी वह इन पर्सन क्वाड सम्मेलन में होंगे शामिल। महंत की मौत के 16 राजदार, नरेंद्र गिरी के शिष्य और सेवादार सीबीआई के रडार पर। मठ से जुड़े नेता और पुलिस अफसर भी जांच के दायरे में। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में हुए मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई महंत से जुड़े 16 किरदारों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। इनमें महंत के कथित उत्तराधिकारी बलवीर गिरी से लेकर उनके शिष्य आनंद गिरी तक का नाम शामिल है। साथ ही पुलिस के कुछ अफसर और कुछ राजनेता भी सीबीआई के जांच सूची में है। महंत नरेंद्र गिरी का शव 20 सितंबर की शाम संदिग्ध हालात में फंदे पर लटका हुआ मिला था। संत समाज का कहना है कि महंत ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर की रात इस मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी। सराफा बाजार में सोने के दाम में 297 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,375 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 290 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 60,890 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के मुताबिक आज दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व जम्मू में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान व गुजरात के कुछ क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजना की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।